अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 59, 60 और 61। आर्टिकल 59 के अंदर लिखा हुआ है कि सेनेट के अंदर टोटल मेंबर्स होंगे 96 और ये मेंबर्स हुए हैं 96 25वीं अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि 25th अमेंडमेंट 2018 के बाद अब सेनेट के मेंबर्स, टोटल मेंबर्स कितने हैं? 96 हैं। अब उनकी डिवीज़न किस तरह, ये ज़रा देखते हैं कि हर सूबे को जनरल सीटें 14 दी जाएंगी, टेक्नोक्रेट की 4 और वुमेन की 4 और नॉन मुस्लिम की 1 सीट। तो टोटल सीट हर एक सूबे को कितनी आएगी? 23, 23, 23। और इसके अलावा जो फेडरल कैपिटल है इस्लामाबाद, उसके हिस्से में टोटल सीटें 4 आएंगी। 2 सीटें जनरल होंगी, एक टेक्नोक्रेट की, एक वुमेन की, और नॉन मुस्लिम की कोई सीट नहीं होगी। तो टोटल उसके पास होंगी 4 सीटें। तो इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो टोटल सीटें बनेंगी 96। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि सेनेट के अंदर जनरल सीटें हैं 58, टेक्नोक्रेट और उलमा की हैं 17, 17 हैं ख़वातीन की, 4 हैं नॉन मुस्लिम्स की। तो टोटल बनते हैं 96। अच्छा जी, इसके अलावा आर्टिकल जो है ना अपना 59 के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो सेनेट है ना, वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होगा। जी हाँ, उसको आप कभी भी तहलील नहीं कर सकते और उसका जो इलेक्शन है वो हर 3 साल बाद होगा और उसके जो मेंबर्स होंगे जो है ना उनका जो ड्यूरेशन होगा वो 6 साल का होगा। तो अब उसको इस तरह बनाया गया है कि आधे मेंबर्स का इलेक्शन 3 साल पे बाद होगा और आधे का 3 साल बाद। तो इस तरह उनके 6 साल भी कंप्लीट होंगे और इस तरह सेनेट खाली भी नहीं रहेगा। अब इसमें इन्होंने बताया है कि जी मिसाल के तौर पर जैसे सूबे के लोग हैं, जनरल सीटें हैं, तो हर एक सूबे की कितनी सीटें हैं? 14 है ना। तो 7 पहले 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, यानी जब उनके 6 साल कंप्लीट होंगे 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे और बाकी 6 साल बाद दूसरे रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, 7। इसी तरीके से इस्लामाबाद के अंदर जो एक सीट है उसका 3 साल बाद वो रिटायर हो जाएगी और उसके बाद दूसरी सीट जो है ना वो 6 साल बाद। तो इस तरह टेक्नोक्रेट, इसी तरीके से ख़वातीन की 2 सीटें पहले रिटायर फिर बाद में दूसरी रिटायर हो जाएंगी। टेक्नोक्रेट में भी पहले 2 मेंबर्स अभी रिटायर होंगे, 2 मेंबर बाद में होंगे और नॉन मुस्लिम्स का भी यही इशू है। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूँ, जो 96 है ना, 96 में से आधे मेंबर्स का इलेक्शन होगा और आधे इलेक्शन का 3 साल बाद होगा। तो यानी हर वक्त जो सेनेट है वो खाली नहीं रहेगा, हरा भरा ही रहेगा। तो इस तरीके से सेनेट कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, वो कभी भी खाली नहीं रहेगा। इवन कि नेशनल असेंबली 5 साल के बाद उसकी मुद्दत पूरी हो जाती है, लेकिन सेनेट की जो मुद्दत है वो कभी भी पूरी नहीं होती, लेकिन हर 3 साल बाद उसका इलेक्शन होगा और उसका जो मेंबर होगा वो 6 यानी कि साल के लिए चुना जाता है। तो इस हवाले से तो ये सेनेट कभी भी खाली नहीं रहता। इसमें मज़ीद ये लिखाया गया है कि जनाब जो सेनेट में जो मेंबर्स होते हैं, उनका जो सेनेटर होता है, उसका इलेक्शन सूबाई असेंबली करती हैं। यानी उनको अपॉइंट सूबाई असेंबलीज़ करते हैं, तो उसका जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है। यानी एक बंदे को एक ही वोट मिलना है और उसके बाद अगर उसको मुतलका वोट मिल जाएँगे, तो वो लिस्ट से आउट हो जाएगा। ये इसी तरीके से जैसे आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं ना, तो आपको वो एक डिपार्टमेंट की लिस्ट दी जाती है कि भई हमारे पास 5 डिपार्टमेंट है और हर एक डिपार्टमेंट की मिसाल के तौर पर 5 सीटें हैं। तो 5 सीटें जब एक डिपार्टमेंट की कंप्लीट हो जाएँगी, तो उसके बाद फिर आपको वो डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो है ना मेरिट पे 6वें नंबर पे आए थे, तो दूसरा जो नंबर पे डिपार्टमेंट होगा वो आपको अलॉट हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे ये होगा कि वोटर्स क्या करते हैं, अपनी चॉइस बनाते हैं, प्रेफ़रेंस करते हैं कि पहला मेरा वोट इस बंदे को जाएगा, दूसरा इसको जाएगा, तीसरा इसको जाएगा। अगर एक बंदे को कम से कम 10 वोट चाहिए, 10 वोट जब उसके मुकम्मल हो जाएँगे, तो वो सेनेटर बन जाएगा, तो उसके बाद दूसरे बंदे की बारी आएगी, फिर आपने उनको वोट देना। तो ये इस तरह काम करता है। इसके अलावा इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो फाटा के जो मेंबर्स हैं, अब आपने देखा कि फाटा के जो मेंबर्स हैं, उनकी सीटें ख़त्म कर दी गई हैं। तो अब अगर उसके बाद भी, क्योंकि ये अमेंडमेंट लाई गई थी 2018 में, उसके बाद भी अगर सेनेट के कुछ मेंबर्स रहते थे, तो वो अपना टेन्योर कंप्लीट करके जो फाटा के हैं, तो उसके बाद फिर वो फाटा की सीटें हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाएँगी। तो मेरे ख़्याल में अब फाटा के सारे बंदे निकल चुके हैं, अब सेनेट में कोई भी फाटा का मेंबर नहीं है, तो अब टोटल सीटें 96 ही हैं। अच्छा जी, इसके बाद आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, जो सेनेट का चेयरमैन होगा, डिप्टी चेयरमैन होगा, उसका इलेक्शन जनाब तभी होगा जब सेनेट का 3 साल बाद इलेक्शन हो जाता है ना दोस्त, तो सबसे पहले वो अपना चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट करते हैं और इनका जो टेन्योर होता है वो 3 साल होता है। तो सेनेट के इलेक्शन हर साल 3 साल बाद होते हैं और जो उसका ठीक है। और इसके अलावा ये है कि अगर सीट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की खाली हो जाती है, तो आप एक नया जनाब जो है ना वो दूसरा बंदा उसको सेनेट से ही रिप्लेस करेगा।
इसके अलावा आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है कि जो नेशनल असेंबली की जो प्रोविजंस हैं ना, जो हम पढ़ चुके हैं, जैसे आर्टिकल 53, 54, 55, ये भी सेनेट के में हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अप्लाई होंगी जैसे नेशनल असेंबली में। और इवन के जहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जिक्र है, तो वहाँ पे आप ऐसे ही समझें कि चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का ही जिक्र है, क्योंकि पार्लियामेंट में सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों आते हैं। तो जहाँ पे स्पीकर की जो कुछ काम है वही काम चेयरमैन के होते हैं सेनेट में, जो डिप्टी स्पीकर के काम होते हैं वही काम जनाब डिप्टी चेयरमैन के सेनेट के अंदर होते हैं। और दूसरा ये लिखा है कि जो सेनेट है वो एट लीस्ट 110 वर्किंग डेज पर ईयर काम करेगी। सो दोस्तों, ये थे हमारे अहम आर्टिकल 61, 60 और 59। ये आर्टिकल 59 बड़ा अहम है, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि टोटल के सेनेट के टोटल मेंबर्स 96 हैं। हर एक सूबे को 23-23 सीटें दी गई हैं और फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद को 4 सीटें दी गई हैं। जो ख़वातीन की हैं 17 हैं, टेक्नोक्रेट और उलमा की 17 हैं, जनरल सीटें 58 हैं और नॉन मुस्लिम की 4 हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।